नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। राजकुमार सिद्धार्थ का रथ मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उन्होंने पुनः रथ का बागडोर सारथी छंदक को सौंप दिया। राजकुमार सिद्धार्थ सड़क के दोनों ओर के दृश्य को निहार रहे थे, देख रहे थे। प्राकृतिक दृश्य उन्हें आकर्षक व मनोहारी लग रहा था। वे प्राकृतिक छटा को देखकर आनंदित हो रहे थे, लेकिन मार्ग में देखे गए अप्रिय दृश्य उनके मन को कचोट भी रहे थे। वे चिंतन मनन करने में व्यस्त थे। उनका मन उदास था, खिन्न था। सारथी छंदक द्वारा कहे गए वाक्य उन्हें सोचने और विचारने पर मजबूर कर रहे थे कि यह विधाता का विधान है। जो पूर्व जन्म ने जो जैसा किया है उसका फल वह इस जन्म में वैसा ही भोग रहा है। जो पाप कर्म किए थे वे दुख भोग रहे हैं, जो अच्छे कर्म किए थे वे सुख भोग रहे हैं। यह कहावत चर्चात हो रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। वे सोच विचार में मग्न थे, तभी उन्हें मार्ग पर एक रोगग्रस्त मनुष्य दिखाई दिया। वह अपनी बीमारी से कमजोर हो गया था, दर्द से कराह रहा था। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति व्याकुल व व्यथित होकर कभी चलता, कभी पेट पकड़कर बैठ जाता था, रोने लगता था, सिसकने लगता था। यह दृश्य बहुत ही अप्रिय थी। सिद्धार्थ गौतम इसे देखकर अचंभित, विस्मित और दुखित होकर के सारथी से पूछा, विकल विचार ही धीवर धीरा, मिले न उदय तीवर तीरा। सारथ पद पुण्य छंदक पावा, मंद वेग तब यान चला। बुद्धिमान तथा धैर्यवान राजकुमार सिद्धार्थ व्याकुल होकर इस विषय पर विचार करते रहे, परंतु वे संसार सागर का कोई आर पार नहीं पा रहे थे। सारथी छंदक को रथ हाँकने का कार्य फिर से मिल गया। वह धीरे धीरे रथ हाँकने लगा तथा एक दृश्य को देखकर दोनों में वार्तालाप होने लगा। बीच इंगित पाय पथ, श्रुत रहो रथ रोक,
पूछन लागे अतीशम रुग्न जनहि अवलोक। बीच में ही संकेत पाकर साथी ने रख रोक दिया। राजकुमार सिद्धार्थ रोगी के सामने देख करके साथी से पूछने लगे, कंपित गात निहत जनु सीता, पीत बदन जनु पाक पपीता, उठ उठ बैठ बैठ पुनि जाई, पुनि पुनि ऐठ ऐठ रह जाई। राजकुमार सिद्धार्थ ने शास्त्री से कहा कि उस आदमी को देखो जो जिसका शरीर कांप रहा है, मानो वह शीत ज्वर से ग्रस्त है। उसका चेहरा मुख इस प्रकार पीला पड़ गया है जैसे पका हुआ पपीता हो। वह बार बार उठता है, फिर बैठ जाता है, फिर उठता है, फिर बैठ जाता है। वह अपने शरीर को ऐंठ ऐंठ के चल रहा है। वृद्ध विहंग सम इतोत लौटे, पानी पकड़े पुन पेट पलोटे। औकट कांख कराहत पीरा, कौन है अति हाथ अधीरा। वह घायल पक्षी की भांति इधर उधर लौट रहा है, पेट को हाथ में पकड़कर मसलता है, कांपते हुए वमन करता है। वह रह रह कर पीड़ा से कहारता है। वह अत्यंत दुखित और व्यथित व्यक्ति कौन है? सो कह सूल उदर माई, कहीं कारण दुख दारन लाई। रोग जालन या जगमाती, उदर सूल संसालक नहीं। साथी ने कहा, हे राजन, उसको पेट की पीड़ा हो रहा है, उसके कारण उसे भयंकर पीड़ा हो रही है। वैसे इस संसार में हजारों प्रकार के रोग हैं, परंतु उदर सूल के समान कष्टदायक कोई रोग नहीं है। पीर प्रखर को बरनि बखाने, जाके होई सोई सग जाने। बोले उठे सुन विश्व विभूषण, जान पर सब लोग सदूषण। पेट की पीड़ा का वर्णन कौन कर सकता है? जिसको वह पीड़ा होती है वह उसकी तीव्रता दुखता को जानता है। ऐसा सुनकर राजकुमार ने कहा, मुझे तो सारा संसार ही दोषपूर्ण जान पड़ता है। रोगग्रस्त जहीं भांति सो, आज है दुख त्रस्त। त्रस्त हो तब हो ये भांति, दुख कब हो कि मैं दुष्ग्रस्त। हे साथी, जिस प्रकार यह मनुष्य रोग से ग्रस्त होकर आज दुख से पीड़ित है, क्या उसी की भांति किसी दिन मैं भी रोगग्रस्त होकर पीड़ित हो जाऊंगा। बंधु भाव में प्रिय परिजन जेते, वही है सब रुजग्रस्त कीते। बोला सुत सुनहु भगवंतु, रूक सब कह सालहंतु। मेरे परिवार के सदस्य जैसे भाई पत्नी तथा जो भी अनेक प्रिय परिजन हैं, क्या सब इसी प्रकार रोग से आक्रांत होंगे? तब साथी बोला, हे राजन, वो लोग तो सभी को कष्ट देते हैं। सब रुज रोज बीज सरहि भाही, अबल बिलो के उपज उपराही। ताते लोग कहीं सब लोगू, निबल पड़े हैं 36 रोगों। सब लोगों के बीज मनुष्य के शरीर में ही होते हैं। जब उसे कमजोर देखते हैं तो उत्पन्न होकर ऊपर आ जाते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि निर्बल परों को 36 रोग घेरे रहते हैं। जय जग जोई जगत मह जाचा, रोग रहित जन कोई न बाचा। भोग न रोग के घर यहीं, जो कहीं नित्य निरोग न रहे। जहाँ तक मैंने संसार को जांच करके देखा है, यहाँ कोई भी मनुष्य नहीं बचा है जो पूर्ण रूप से निरोग हो। जो लोग सुख सुविधा भोगी हैं
वे तो रोग के घर ही हैं, पर जो योगी हैं वो भी सदा निरोग नहीं रह सकते। विकल भय चुनि चंदक बानी, मुरहित सब सृष्टि नसानी। कई विधि लोग कल है सुबलाहू, कौनो रोग न सालहि काहू। हे साथी, यह समस्त सृष्टि रज से ही बिगड़ी हुई है। इस संसार के लोगों को शुभ लाभ कैसे प्राप्त हो, किसी को कोई रोग न सताए, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे संसार के लोग रोग से पीड़ित न हों, बल्कि सब निरोगी होकर सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकें। कहो चंदक मैं निपट गंवारू, सकहूँ बताए न कछु पुचारू। ले जन्म जब बुद्ध ही कोई, कछु उपचार बताओ ही सोई। हे राजकुमार, मैं निपट गंवार हूँ, अज्ञानी हूँ। मैं ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई उपचार नहीं बता सकता कि संसार के लोग जितने मनुष्य हों वो सब निरोगी हों। जब संसार में कोई सम्यक संबुद्ध पैदा होगा, बुद्ध का अवतरण होगा, तो वही निरोग होने का उपाय बताएगा और लोगों के आनंदमय जीवन, मंगलमय जीवन के लिए वह ऐसा उपाय बताएगा जिसका प्रयोग करके लोग निरोगी रहेंगे और सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। नमो।